आइए दोस्तों, मिलते हैं आपके अगले टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक रहेगा हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और भैया आपने रुपया बहुत दिए होंगे ब्याज पे काम में, ठीक है भाई, आपको आता होगा वैसे थोड़ा बहुत तो। और बाकी भैया पूरा यहाँ सीख लेंगे कंप्लीट, ध्यान देंगे भाई। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इसको बोलते हैं भैया इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले भैया इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, उसको देख लेंगे भैया। PRT, PRT। और जैसे ही भैया आप इस आर को खोलेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। कितना हो जाएगा PRT बटे 100, वो तो रहता ही भैया। देखो आप आर को भैया आर परसेंटेज रखोगे, जैसे 10% है, P 10% ऐसे, और T टाइम, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या हो जाता है भैया 10 बटे में 100। मतलब फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते, फॉर्मूला ये भी ठीक है। और मोस्टली आप डायरेक्टली लिखोगे PRT बटे 100, और ये भी ठीक है भैया। वहां पर यहाँ पर आपको केवल आर का मान रखना पड़ेगा, 10% तो 10, और इस फॉर्मूले में आपको 10% को खोलना पड़ेगा। तो टीचर दोनों तरीके से फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं भैया, ठीक है। PRT बटे 100, सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू PRT बटे 100। लेकिन भैया सब क्वेश्चनों को हम इस तरीके से नहीं करेंगे, क्वेश्चनों को हम सिंपल वे में करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में आर मतलब दर, ध्यान देंगे, एस का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है भैया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, भैया मूलधन इसको बोलते हैं भैया मूलधन। आर का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब होता है दर, और टी का मतलब होता है भैया टाइम, समय। सारे वर्ड्स डिफाइन हो चुके हैं भैया। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और बट्टे में 100। आगे चलते हैं। क्वेश्चन रहेगा भैया दो पार्ट्स में डिवाइड, एक आपको आर दिया जाएगा और एक में भैया आर आपके पास नहीं रहेगा। और जब आपके पास आर रहेगा, जब आपके पास क्वेश्चन में आर रहेगा मतलब दर रहेगी, तो क्या रहेगा भैया क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिंपल। लेकिन जब दर आर नहीं रहेगी, जब हमारे पास दर नहीं रहेगी, तो भैया हम जिस फॉर्मूले को, जिस तरीके को मैं बताऊंगा वो प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान देंगे, यदि हमारे पास आर रहेगी तो हम सिंपल तरीके से कर लेंगे आर को स्प्लिट करके। यदि हमारे पास आर नहीं है तो हम फॉर्मूले पे जाएंगे। यदि हमारे पास क्वेश्चन में आर नहीं है तो हम फॉर्मूले पे जाएंगे, और जब हमारे पास आर होगी तो हम आर को स्प्लिट करके क्वेश्चन को कर देंगे। जैसे जैसे भैया हमारे पास दे दिया, ध्यान देंगे, आर दे दी भैया 10%, आर दे दी 10%, तो 10% को स्प्लिट कर देंगे 1/10, 1/10, और 10 को मान लेंगे भैया पी। 10 को क्या मान लेंगे पी, प्रिंसिपल मूलधन। और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा भैया सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है भैया, 10 और 1 11, 11 क्या हो जाएगा, मतलब 10 से 11, 10 क्या है पी, और 11 क्या हो जाएगा अमाउंट, 11 क्या हो जाएगा भैया अमाउंट। और अमाउंट का मतलब क्या है मिश्र धन, अमाउंट का मतलब क्या है भैया मिश्र धन। अब आपसे क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ ले, अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, जैसे 1 वर्ष का ब्याज कितना भैया 1 यूनिट, आपसे पूछेगा 5 वर्ष का ब्याज, तो 5 यूनिट हो जाएगा आंसर। आपको मूलधन दे देगा, आपको मूलधन दे देगा 10 यूनिट का मान, कि भैया 20,000 रुपए का ब्याज बताओ 10% की दर पर, तो 10 का मान क्या हो जाएगा, 10 का मान हो गया भैया 20,000। 10 का मान क्या हो गया 20,000, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2,000। 10 से काट देंगे इसको, 1 यूनिट का मान 2,000। अब आपसे क्या पूछा 5 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज है 1 यूनिट, और 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10,000 रुपये ब्याज हो गया। आंसर क्या आ गया 10,000 रुपये। आगे चलते हैं भैया, इसी तरीके को फॉलो करेंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन में आर रहेगा तो इस तरीके को फॉलो करेंगे और सारे क्वेश्चनों को इजीली आराम से कर पाएंगे। लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन में आर नहीं रहेगा तो भैया फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा फॉर्मूले पे, और फॉर्मूले का यूज करके हम आर निकाल लेंगे और बाकी बची हुई चीज निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चनों को देख लेते हैं।
₹500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। ध्यान देंगे भैया, क्वेश्चन में आर दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 भैया आर दे रखिए 10%। 10% को हम क्या लिख लेंगे, 1/10। और 10 क्या हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा पी, और 1 क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 1 वर्ष का। ध्यान देंगे, हमें क्या निकालना भैया, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, साधारण ब्याज निकालना 3 वर्ष का। देखेंगे भैया 10, पी कितना है 10। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 500, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 500। 10 यूनिट का मान 500, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50। 1 0 से 1 0। हमें क्या निकालना भैया, 1 साल का ब्याज कितना है 1, 3 साल का ब्याज निकालना है। 1 साल का ब्याज भैया 1 है, 3 साल का कितना हो जाएगा 3 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 50, 3 यूनिट का मान 3 गुना 50 कितना हो गया भैया 150 रुपये आंसर। क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे भैया 10%। यदि क्वेश्चन में हमें आर दिया हुआ है तो उसको स्प्लिट करेंगे, 10% इजिकल टू 1/10। 10 क्या हो जाएगा मूलधन, प्रिंसिपल, जो हमें दिया हुआ भैया, जो धनराशि ब्याज पर दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, मूलधन, प्रिंसिपल। 10 का मान कितना दे रखा भैया 500, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 50। हमें पता है भैया जो ऊपर होता है वो 1 साल का ब्याज होता है। 1 साल का ब्याज कितना है 1 यूनिट, 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 50, 3 यूनिट का मान 3 गुना 50 150 रुपये। सिंपल तरीके से कर लेंगे भैया, सिंपल तरीके से कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू PRT बटे में 100। ये क्या है भैया जनरल तरीका, ये क्या है जनरल तरीका। P कितना दे रखा है 500, R कितना दे रखा भैया 10%, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष बटे में 100। 2 0 से 2 0, 5 से 5 दिया 15, 15 की गुना करेंगे 10 से 1 0 पीछे लग जाएगी, और ये क्या आ गया भैया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। और जब आपको क्वेश्चन में आर दे रखा है तो भैया पहले तरीके से करेंगे, ये हो गया तरीका ए और ये हो गया तरीका बी। पहले तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 2। वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो कि 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी या फिर दी गई है। देखेंगे भैया परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज को खोलेंगे। 7% इजिकल टू 7/100। 100 क्या हो जाता है भैया प्रिंसिपल, और ये क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा भैया 1 वर्ष का। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है भैया 7, और 4 वर्ष का कितना हो जाएगा 28। 4 वर्ष का कितना हो जाएगा 28। 4 वर्ष का ब्याज हो गया भैया 28, और जिसका मान दे रखा है 280 रुपये, जिसका मान दे रखा है 280 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 28 से काट देंगे भैया इसको 10 बार। 1 यूनिट का मान हो गया 10। मुझे क्या निकालना है भैया, वह धनराशि अर्थात 100 का मान निकालना है। 100 का मान निकाल देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाई 10 इजिकल टू 1000 रुपये आंसर। इसी क्वेश्चन को भैया हम इस तरीके से कर सकते हैं और क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इस तरीके से तो भैया हो ही जाते हैं, सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला है और जनरल तरीका है। ये सारी जो ट्रिक्स है, परसेंटेज खोलने की ट्रिक्स या फिर कोई भी ट्रिक जो नहीं बनती है वो भैया जनरल तरीके से बनती है, तो जनरल तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। अब की बार पूछा भैया मिश्र धन, अब की बार क्या पूछा है मिश्र धन। परसेंटेज कितना दे दिया 6%। 6% को खोलेंगे भैया तो कितना आ जाएगा 3/50। 50 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ये क्या हो जाएगा भैया सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 1 वर्ष का, वो भी 1 वर्ष का। क्या बोला भैया देखो 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो भैया 3 वर्ष का ब्याज कितना है देखो, 1 वर्ष में भैया 1 वर्ष में ये हो जाता 50 से 53, क्योंकि 3 क्या है 1 वर्ष का ब्याज, क्या है 1 वर्ष का ब्याज। हमें तो भैया 5 वर्ष का निकालना है।
1 वर्ष का ब्याज है भैया 3, 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 5 या 15। तो 50 से कितना हो जाएगा भैया 15 जोड़ दो 65। ये है भैया प्रिंसिपल, और जो 15 हमने ऐड किया है वो है ब्याज 5 वर्ष का। और ये क्या हो जाएगा अमाउंट मतलब मिश्र धन, और हमें क्या निकालना भैया मिश्र धन, जबकि हमें पता क्या है, पता है भैया हमें प्रिंसिपल मूलधन 50 यूनिट। 50 यूनिट का मान कितना है ध्यान देंगे 1500। 50 यूनिट का मान है भैया 1500। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया और 5 से कट जाएगा भैया 30 बार। 1 यूनिट का मान है भैया 30, मुझे कितने यूनिट का मान निकालना 65 यूनिट का मान। 65 यूनिट का मान निकालना भैया, और 65 यूनिट का मान निकाल देंगे। 65 मल्टीप्लाई बाई 30 इजिकल टू 0 5 19 1950 रुपए आंसर। कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जो मिश्र धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1950। कितना हो जाएगा भैया 1950। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भैया। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। ध्यान देंगे भैया, आर दे दिया तो सबसे पहले भैया आर को खोल देंगे। 5% को क्या लिखेंगे भैया 1/20, और 20 क्या है भैया हमारा मूलधन, 20 क्या है मूलधन, और ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसने क्या बोला भैया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। 20 का मान कितना दे रखा 500 भैया, 20 यूनिट का मान दे रखा है 500। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 25, मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 25, और हमें ब्याज दे रखा कुल 150। कुल ब्याज दे रखा भैया 150। 1 वर्ष में ब्याज हो गया 25, और 150 रुपए कितने वर्ष में हो जाएगा, 150 रुपए कितने वर्ष में हो जाएगा 1 वर्ष के ब्याज से भाग कर दो भैया, 25 छिक्के 150, 6 वर्ष आंसर। 6 वर्ष आंसर। कुल ब्याज कितना बनाना भैया 150, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 25। तो 1 वर्ष के ब्याज से कुल ब्याज को भाग कर देंगे और वर्ष निकल जाएंगे, या फिर इसी लाइन से कर लो भैया, इसी लाइन से क्वेश्चन कर देंगे। 1 वर्ष का ब्याज है भैया 25, 1 वर्ष का ब्याज है भैया 25 रुपए। तो 1 रुपए कितने वर्ष का ब्याज होगा 1/25 वर्ष। ध्यान देंगे भैया, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 25 रुपए, तो 1 रुपए कितने वर्ष का ब्याज होगा 1/25 वर्ष। और भैया 150 रुपए, 150 रुपए कितने वर्ष का ब्याज होगा 1/25 गुना में 150, कितने बार कट गया भैया 6 वर्ष आंसर। 6 वर्ष आंसर भैया, बात वही है। 1 वर्ष का ब्याज कितना 25 रुपए, 1 रुपया कितने वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1/25, 25 भाग में आ जाएगा। 150 रुपए कितने वर्ष का होगा 1/25 गुना में 150, 25 से कट जाएगा 6 बार। यहाँ पर सीधा सिंपल, कुल ब्याज है हमारे पास 150, कुल ब्याज है हमारे पास 150 रुपए, और 1 वर्ष का ब्याज है भैया 25 रुपए। तो 1 वर्ष के ब्याज से कुल ब्याज को भाग कर दो, वहां पर क्या निकल जाएगा कुल वर्ष, और कुल वर्ष कितने हो गए 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। भैया धन निकालना है, लेकिन परसेंटेज दे दिया 3%, 3/100। इसका मतलब भैया धन निकालना तो 100 का मान निकालना है, P 100 यूनिट का मान निकालना है। लेकिन हमें दिया क्या भैया 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज है भैया 3। 10 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का हो जाएगा भैया 30, मतलब 100 से कितना हो जाएगा 130, 100 से कितना हो जाएगा 130। 30 क्या जुड़ गया भैया उसमें ब्याज जुड़ गया। 100 क्या है P मूलधन, 130 क्या है भैया अमाउंट, 130 क्या है अमाउंट मिश्र धन, अमाउंट या फिर मिश्र धन। और हमें क्या दे रखा भैया 650 रुपए हो जाता है, मिश्र धन दे रखा भैया। 10 वर्ष में कितना हो गया 650 रुपए, मतलब 130 यूनिट का मान, 130 यूनिट का मान दे दिया हमें 650 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 0 से 0 और 13 से 5 बार। 1 यूनिट का मान 5 है, और हमें क्या निकालना है 100 यूनिट का मान।
1 यूनिट का मान 5 है और 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 5 मल्टीप्लाई बाई 100 इजिकल टू 500 रुपये आंसर। 500 रुपये आंसर। सारे तरीके क्या है भैया, सेम है, सारे तरीके सेम है। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, इन सभी क्वेश्चनों में आर दी हुई है, 10%, 7%, 6%, 5% और 3%। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे भैया किसका, जिसमें आर नहीं दी गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको आर नहीं दी है, इस क्वेश्चन में आपको आर नहीं दी है, तो आप बेसिक तरीका यूज करेंगे। कौन सा तरीका यूज करेंगे, बेसिक जनरल मेथड। सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू PRT बटे में 100। आपको जो मान दे रखा है इस फॉर्मूले में रखिए और जो नहीं दे रखा वो निकल जाएगा भैया। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 120। 120 मूलधन कितना दे रखा भैया, 600 रुपए का, 600। दर कितनी दे रखी है, दर नहीं दे रखी, वो आप निकालोगे। टाइम कितना दे रखा भैया, 10 वर्ष का, 10 वर्ष बटे में 100, बटे में क्या आ गया 100। काटेंगे भैया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से 2 बार, आर कितना आ गया 2% आंसर। ध्यान देंगे भाई, ऐसे क्वेश्चनों को जिसमें आर नहीं दी जाएगी उनको इसी तरीके से करना है, उनको बेसिक तरीके से करना है फॉर्मूले का यूज करके। और जिनमें आर दे रखा है वो वाले क्वेश्चन सारे आर को स्प्लिट करके अर्थात आर को विखंडित करके करने हैं। और पहला टाइप नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन से खत्म हो चुका है। इससे आगे करेंगे भैया टाइप 2 टाइप 3 अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंसेप्ट पे, जहां पर समय का अंतर, ब्याज का अंतर, ब्याज का और मूलधन का अंतर दिया जाएगा। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अलग अलग टाइप से कराए जाएंगे और सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप से कराए जाते हैं। आपने अब तक देखे होंगे भैया 3 चैप्टर हो चुके हैं, उनमें टाइप देखे होंगे, किसी में 5 टाइप, किसी में 10 टाइप, किसी में 12 टाइप। हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप से कराया जाता है। और वीडियोज आपको लाइक आ रही हैं, बच्चों का सपोर्ट ठीक मिल रहा है भाई। वीडियोज को ऐसे ही लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने नहीं किया है सब कर लो भैया, दोस्तों के पास फैला दो। जय हिंद, धन्यवाद।